साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारी हिंदी की क्लास रेगुलर चल रही है, जिसका नाम है हिंदी शब्दकोश, है ना। तो उसी की एक नई क्लास है। अच्छे शब्द हैं, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। आज के जो वोकैब के कुछ सवाल हैं उनको देखते हैं वो क्या क्या हैं। अच्छे सवाल हैं। चलिए, हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश का जो हमारा पहला सेक्शन होता है, जिसको हम सेक्शन ए बोलते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हम बेटा 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ करते हैं इसमें। तो 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ कौन कौन से हैं आज देखते हैं। पहला है ना, पहला है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पहला। दूसरा है ना, तोते की तरह, तोते की तरह आंखें फेर लेना। तोते की तरह आंखें फेरना, है ना। तीसरा, आग लगा के, आग लगा के जमा लो दूर खड़ी। चौथा, आँख का अंधा, आँख का अंधा नाम नैनसुख, नाम नैनसुख। और पांचवा और आखिरी है, बैल का बैल गया, बैल का बैल गया, नो हाथ का पगहा भी गया, नो हाथ का, है ना, पगहा भी गया। तो बेटा इस तरह से हमारे पास हैं, देखो ये 5 आज के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इनका सही अर्थ देखना है कि इनका सही अर्थ क्या होगा, है ना। चलते हैं एक एक करके पांचों को सोल्व करते हैं। देखिए, ये है ना, ये है भोज, और ये भोज कौन है? एक राजा है, ठीक है। अच्छा, उसका एक मित्र है जिसका नाम है गंगू, और वो है एक तेली। अब हिसाब लगाओ, राजा है जो कि बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक है, और उसका एक मित्र है जिसका नाम है गंगू, और वो एक तेली है। अब हिसाब लगाओ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या ये मित्रता टिक पाएगी? क्या ये दोस्ती टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी ना। क्यों? क्योंकि इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है। राजा में और तेली में, है ना, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है ना। इसलिए जीवन में भी कहा जाता है कि हमेशा रिश्ते और दोस्ती, रिश्ते और दोस्ती, है ना, समान विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के ही टिक पाते हैं, या समान अर्थव्यवस्थाओं वालों के ही टिक पाते हैं, है ना। हाँ, अगर आपको दोस्ती करनी है तो आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा, है ना। अपने ही लेवल के व्यक्तियों से आप मित्रता करिए, वो मित्रता आपकी टिक पाएगी, है ना। सोच आप जैसी हो, और है ना उसकी जो आर्थिक स्थिति हो वो आपके जैसी हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, राजा भोज में और गंगू तेली में बहुत बड़ा फर्क हो गया, है ना, बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो इसका मतलब भी निकल कर आता है बहुत अधिक अंतर, बहुत अधिक अंतर।
बहुत अधिक अंतर, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, एक हिसाब लगा लो, है ना, कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, तोते की तरह आंखें फेरना, है ना, तोते की तरह आंखें फेरना। ऐसा मान लीजिए कि अगर आपका कोई मित्र है ना, और वो किसी बड़े पद पर आसीन हो जा और फिर वो आपसे बोलना चालना बंद कर दे, है ना, आपके और उसके बीच में जो एक व्यवहार था वो एकदम से बदल जा, तो आप फिर अपने मित्र को क्या कहोगे, आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे, है ना, कि देखो नौकरी लगते ही ये आदमी तोते की तरह बदल गया, है ना। तो तोते की तरह बदलने का मतलब क्या होता है, तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है बेटा, है ना, पुराने संबंधों को एकदम भूलना, है ना, पुराने संबंधों को एकदम भूलना। पुराने संबंधों को एकदम भूलना मतलब जो पीछे एक दूसरे के विचार थे वो एकदम खत्म हो गए, है ना। तो पुराने संबंधों को अगर कोई आदमी एकदम भुला देता है तो उसको कहते हैं तोते की तरह आंखें फेरना। चलिए, आग लगा के, है ना, आग लगाना तो आप जानते हैं, किसी में झगड़ा कराना। जमालो दूर खड़ी, है ना, तो जमालो का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है जिसने आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी मित्रता में दरार डाल दी है, और दरार डालने के बाद में वो दूर खड़ा हो जा, है ना, तो उसको बोलते हैं आग लगा के जमालो दूर खड़ी। ठीक है, इसका मतलब होता है झगड़ा करा के अलग होना, झगड़ा करा के अलग होना, अलग होना, झगड़ा करा के अलग होना। आगे देखते हैं, आँख का अंधा। देखो आँख है तो है ही नहीं उसकी, आँख है नहीं है तो अंधा हो गया। नाम क्या रखा है, नयन सुख, आँखों का सुख मिल गया उसे, नाम क्या है, नयन सुख। तो आँख का अंधा, नाम नयन सुख, है ना। आँख का अंधा, नाम नयन सुख का मतलब होता है बेटा गुण के विपरीत नाम, है ना। गुण के, भाई अगर उसकी आंखें होती उसे नैन सुख कह सकते हो, उसे नैनों का सुख मिल लिया क्योंकि उसकी आंखें हैं। अब यहाँ आंखें है ही नहीं, आंखों से अंधा है वो, और नाम रख दिया उसका नैन सुख, है ना। तो गुण के विपरीत नाम, विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम। और एक्चुअल में नामों का कोई मतलब नहीं होता, देखिए नामों का कोई मतलब नहीं होता, है ना। नाम सिर्फ एक सिंबल है, आपकी एक पहचान है, उस नाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, है ना। एक लड़की थी, उसकी एक जगह शादी तय कर दी गई। जिस लड़के के साथ में उसकी शादी तय की गई, है ना, उस लड़के का नाम था तुर्रम तुर्रा। क्या नाम था, तुर्रम तुर्रा, तुर्रम तुर्रम तुर्रा। अब देखो कितना अटपटा नाम है। एक लड़की की शादी जिस लड़के से तय कर दी गई थी, उस लड़के का नाम था तुर्रम तुर्रा। ठीक है, अब उसे बड़ा अटपटा नाम लगा, उसे लगा कि अब इस लड़के का नाम तुर्रम तुर्रा है, अब पता नहीं ये लड़का कैसा होगा, क्योंकि पुराने ज़माने की बात है, उस समय एक दूसरे को देखते नहीं थे, लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे। खैर जैसे तैसे करके वो शादी हुई, और शादी होने के बाद में वो लड़की अपनी ससुराल आई। ससुराल आई तो जब वो ससुराल आई तो वो, जब उसको उतारा गया डोले से, तो वो मौका पाकर, शाम के समय मौका पाकर घर से वो निकल गई। रात भर वो इधर उधर भटकती रही, चलती रही, है ना। जब वो सुबह दिन निकला, और दिन निकलने के बाद में, है ना, चहल पहल शुरू हुई, तो उसे पहला व्यक्ति टकराया, है ना। जो पहला व्यक्ति टकराया, वो पहला व्यक्ति जो था, है ना, घास छील लिया था। क्या कर रहा था, घास छील लिया था, घास काट रहा था वो, है ना। फटे पुराने उसके कपड़े थे, वो घास छील लिया था। तो उसने पूछा कि भैया, बोले हाँ, बोले तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा कि मेरा नाम है धन सिंह। देखो भैया, धन सिंह, धन सिंह समझ रहा है ना, उसके पास तो खजाना होना चाहिए, लेकिन वो घास छील लिया है।
उसमें टेंशन हुई, क्या ये नाम तो इसका धन सिंह है, तो इसे तो एलोमाल होना चाहिए था, इसके पास तो है ना, ये तो घास छील लिया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तन पर अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। वो और आगे चली, एक और आदमी मिला, है ना, तो वो आदमी बिल्कुल एक काला व्यक्ति था, है ना, उसका ब्लैक कलर था, काला रंग था। तो उसने पूछ लिया, है ना, कि भैया क्या, हाँ, बोले तुम्हारा नाम क्या है ना, तो उसने कहा मेरा नाम है भूरा। भूरा, देखिए काला आदमी और उसका नाम क्या है, भूरा, काले आदमी का नाम भूरा, गोरा। उसे बड़ी टेंशन हुई, क्या ये तो बड़ा अजीब तरीका, भाई बताओ, आदमी काला है, नाम भूरा उसका। उसके बाद में वो और आगे गई, जब उसने देखा तो 4 व्यक्ति एक अर्थी को उठा कर जा रहे थे, है ना, अर्थी को उठा कर जा रहे थे। तो उसने कहा कि भैया रोकियो रोकियो रोकियो। बोले हाँ बताओ। बोले ये कौन आदमी है? बोले ये एक इंसान था जिसकी डेथ हो गई। बोले इसका नाम क्या था? बोले इसका नाम था अमर सिंह। अब लगा लो उसका नाम क्या हो गया, अमर सिंह। उसे बड़ी टेंशन हुई कि अगर अमर सिंह है तो उसे अमर होना चाहिए, है ना, लेकिन वो मर गया। उसके दिमाग में बात आई कि संसार में नामों का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अमर सिंह मर सकता है, धन सिंह घास काट सकता है और काला गोरा हो सकता है ना, तो इसका मतलब तुर्रम तुर्रा ठीक ही होगा। और वो वापस जो है अपने ससुराल वापस लौट आई, है ना। तो अब सवाल इसी बात का उठता है, सवाल इसी बात का उठता है कि देखिए, आंख का अंधा है और नाम नैनसुख है ना, आंख का अंधा है और नाम नैनसुख है। इसका मतलब क्या कि गुण के खिलाफ नाम है। और नामों का मैं बताऊं बेटा कोई महत्व नहीं है, नाम केवल आपकी पहचान है ना, ताकि आप इस दुनिया में इस नाम से पहचाने जाएं। ठीक, चलिए। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया। पगहा बोलते हैं जो रस्सा बांधते हैं ना बैल के गले वगैरह में, है ना, उसे पगहा कहा जाता है ना। तो अब जब क्या कहा जाता है कि एक किसान अपने बैल को पानी पिलाने के लिए गया, कहीं से खरीद कर लाया होगा वो बैल को, तो उसने उस बैल को पानी पिलाने की कोशिश करी कि पानी पिलाते हैं चलो, तो तालाब की तरफ ले जाने लगा। अब जब वो तालाब की तरफ ले जाने लगा तो बैल उसके हाथ से छूट गया, है ना, छूट गया। वो फिर बैल उसको मिला ही नहीं। अब सवाल इस बात का था कि बैल चलो वो खरीद कर लाया था तो बैल तो चला गया, लेकिन वो 9 हाथ का जो रस्सा था, है ना, वो भी उसके हाथ से चला गया। तो इसे कहा जाता कि बैल का बैल गया, वो तो चला गया, और 9 हाथ का जो रस्सा था, जेवड़ा था उसके गले में, वो भी चला गया, है ना। उसको कहते हैं बहुत अधिक घाटा होना, बहुत अधिक, है ना, घाटा होना, नुकसान हो गया, बहुत अधिक घाटा होना, नुकसान होना। ठीक है, तो बेटा मैंने इस तरीके से आपको 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ करा दी हैं, है ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गुंगू तेली, बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों में अंतर है। तोते की तरह आंखें फेर लेना, है ना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना तरक्की करके। आग लगा के जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा करा के किसी के परिवार में, है ना, अलग हो जाना। आँख का अंधा नाम नैन सुख, गुण के खिलाफ नाम होना। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, है ना, इसका मतलब होता बहुत अधिक घाटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट में देखो, हमारा जो सेक्शन होता है बी, उस सेक्शन में हम करते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, इन्हें बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में, है ना। और ये भी हम 5 करते हैं। तो पहला है, देखिए, है ना, किसी के काम में, किसी के काम में दखल देना, किसी के काम में दखल देना, एक ये हो जाएगा। चलिए दूसरा है अपने पास में, हाँ जी, दूसरा है भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला। ऐसी देखो, तीसरा पृथ्वी कोमा ग्रह, ग्रह तथा तारों के बीच का स्थान,
तारों के बीच का स्थान, है ना। और चौथा बेटा, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, है ना। और पांचवा और आखिरी है ना, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, है ना। तो 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये 5 वन वर्ड हैं अपने पास में। क्या क्या होगा देखो, किसी के काम में दखल देना, अगर कोई व्यक्ति अपना काम करता है और आप उसमें टांग अड़ाते हैं तो उसको कहा जाता है हस्तक्षेप। कहते नहीं है कि भाई अपना अपना काम करिए, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करिए, है ना। भविष्य में होने वाला है, जो आज नहीं हो रहा लेकिन आगे आने वाले टाइम में होगा, है ना, तो उसको कहते हैं भावी, भावी, है ना, भावी। ठीक है, तो भावी बोलते हैं। ठीक है, और जो भूतकाल में हो चुका है उसे बोलते हैं भूतपूर्व। तो आपने सुना होगा भूतपूर्व प्रधान, है ना। जब इलेक्शन आता तो उसमें लिखा होता भावी प्रधान, होने वाला। ठीक, पृथ्वी, ग्रह तथा तारों के बीच का स्थान, पृथ्वी और मान लो सूर्य के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को हम बोलते हैं स्पेस, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष बोलते हैं। तो पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि के बीच का जो गैप है, स्थान है, उसको अंतरिक्ष बोला जाता है, बिना पलक झपकाए, है ना। तो या तो निष्पलक बोल दो, निष्पलक, है ना, किसी चीज को बिना पलक झपकाए देखना, मतलब पलक ना झपकाना, लगातार देखना, है ना, तो उसे बोलते हैं निष्पलक, बिना पलक का। ये सबसे अच्छा है सवाल, ये कई बार आया है ना, कि बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, है ना। जो बुद्धि से देखता है, बुद्धि से देखता है, जो बुद्धि से देखता है, बुद्धि ही क्या है, नेत्र है ना, बुद्धि ही क्या है, नेत्र है। अब मैं आपको बताऊं सही मामले में कि कुछ व्यक्ति अंधे होते हैं लेकिन वो अपने सेंस से, अपने दिमाग से चीज़ों को भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि ही उसकी आंखें हों, उनको बोला जाता है प्राज्ञ चक्षु। अच्छा बनवर्ड है, ध्यान रखने बेटा, प्राज्ञ चक्षु। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको कहा जाता है प्राज्ञ चक्षु। तो किसी के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। भविष्य में जो होने वाला है वो भावी है ना। पृथ्वी, ग्रह और तारों के बीच में जो गैप है बहुत बड़ा, है ना, अंतरिक्ष बोलते हैं उसी को। बिना पलक झपकाए उसको बोलते हैं निष्पलक। और बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको कहा जाता है प्राज्ञ चक्षु। बहुत अच्छा बनवर्ड है ये, 5वां, ध्यान रखने बेटा। चलिए, हाँ, सेक्शन सी जो आता है हमारा, उसमें हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्दों की। अनेकार्थी शब्द, है ना, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, और हम एक ही अनेकार्थी शब्द कराते हैं, और आज का अनेकार्थी शब्द अपने पास में मूक। मूक, मूक अनेकार्थी शब्द है। मूक शब्द के अर्थ क्या क्या होते हैं, वैसा आपने सुना होगा। मूक बनवर्ड है ना। तो आपने सुना होगा जो बिल्कुल भी ना बोले, जो बिल्कुल भी ना बोले, चुप रहे, है ना। जैसा आपने देखा होगा, गलती हो जाती थी और गलती होने के बाद में माँ हमसे कुछ सवाल पूछती थी, है ना, कि अच्छा बता, है ना, तूने गिलास क्यों तोड़ा, तो चुप हो जाते थे। अरे बता भाई, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। तो वो जो ना बोलना होता था, है ना, वो जो ना बोलना होता था वो मूक कहलाता था। तो मूक का मतलब होता है बेटा चुप, है ना। मूक को ही हम बोलते हैं गूंगा, गूंगा। मूक को बोलते हैं विवश, और मूक को कहा जाता अवाक। ऐ माने नहीं, वाक का मतलब बोली या आवाज, है ना। तो मूक माने चुप या गूंगा, ये दो याद रख लो। एक चुप याद रख लो, मूक माने चुप होता है, और वो एक मूक माने गूंगा होता है। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर डी में हम लोग करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द,
और हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो करते हैं बेटा इस सेक्शन डी में, वो हम दो करते हैं। तो आज का जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपने सुना होगा भारती, और एक शब्द होता है भारतीय। क्लियर? चलिए एक शब्द और आप देखोगे तो एक शब्द आता है बेटा वात, वैसा बनने वाला वात, और एक होता है बात। ठीक है, तो इनके अर्थ क्या क्या है ना, आपने देखा होगा कि मैं भारती, माँ भारती को नमन करता हूँ, तो माँ भारती, भारती बोलते हैं सरस्वती को, सरस्वती, माँ सरस्वती को भारती भी कहा जाता है। और भारतीय का मतलब होता है जैसे हम सब भारतीय हैं तो हिंदुस्तानी, है ना, या भारत की संतान, है ना, हम सब भारत की संतान हैं, हम सब माँ भारती के लाल हैं, है ना, हम सब माँ भारती के लाल हैं, इसलिए हम कहा जाता है हमें कि हम भारतीय हैं। वात, है ना, जैसा आपने सुना होगा वातानुकूलन, है ना, ठीक है, तो वात वैसे बनता है तो होता वायु। ठीक है भैया, और बात से बनता, वैसे बनता है बै, तो वो होता है वार्ता या बातचीत। जो हमारी बातचीत होती है वो वार्ता होती है हमारी, उसे बोलते हैं बात करना, बातचीत करना, वार्ता करना। ठीक है, तो बेटा ये हो गए हमारे पास में डी सेक्शन तक हम आ गए हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आ गया, देखो, है ना, बहुत अच्छे शब्द हैं। ये तो पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है, वात में और बात में क्या फ़र्क है ना, तो वात वायु है और बात जो है वो बातचीत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है विलोम शब्द। तो सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई में हम बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द, हम विलोम शब्द लिखते हैं 5 विलोम शब्द कौन कौन से हैं आज देखते हैं। एक तो पृथ्वी, एक हो गया, है ना, दूसरा है अपने पास में तामसिक, है ना, तीसरा है निंदा, चौथा है विष, और पांचवा है जटिल। क्या भैया? जटिल। तो 5 हमने क्या कर दिए, 5 हमने लिख लिए बेटा विलोम। इनके विलोम बताने हैं हमें। तो पृथ्वी का सब जानते हैं, पृथ्वी का उल्टा होता आकाश, है ना, आकाश। ठीक है, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? आकाश। तामसिक का अर्थ समझ लो पहले, है ना, तामसिक का अर्थ होता बेटा अंधकार युक्त। तम माने अंधेरा होता ना, तम माने अंधेरा, तो तामसिक का मतलब होता अंधकार युग, अंधकार युक्त। जहाँ अंधेरा हो वो तामसिक है, तो उसका उल्टा होता सात्विक। सात्विक का मतलब होता प्रकाश में, जहाँ प्रकाश है। ठीक है, अच्छा है, ध्यान रख लो, ये पूछा जाएगा आपसे। निंदा, है ना, निंदा कहते हैं किसी की बुराई करना। आज के इंसान को बड़ा अच्छा महसूस होता है दूसरे की बुराई करके, है ना, खूब बुराई करा लो, पूरे दिन करता रहेगा, थकेगा नहीं, है ना, लेकिन किसी ने अपनी कर दी और अपने सामने ही कर दी ना, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, जबकि कहा गया था कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, है ना। तो देखिए, निंदक न्यारे राखिए, है ना, जो आपकी निंदा करे ना उसको अलग मत करिए, अपने पास रखिए, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में कुटिया छवा के, है ना, और जो निंदा करने वाला व्यक्ति हो ना, आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति, उसे अपने पास रखो हमेशा। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी के, बिना साबुन के निर्मल करे सुहाए, आपकी गंदगी को बाहर कर देता है। तो जो लोग हमें बुरा बताते हैं या हमारे बारे में बुरा कहते हैं, वो बुरा नहीं कहते, बुराई होती है इसलिए वो कहते हैं, है ना। अगर ऐसे व्यक्ति आपके पास में होंगे, ठीक, ऐसा व्यक्ति अगर आपके पास में होगा, तो आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। कहा जाता कि माता और पिता, अगर आप अच्छा करते हैं तो वो आपके बारे में, है ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप जब गलत करते हो, है ना, तो फिर वही माता और पिता आपको डांटते भी हैं।
ये वो व्यक्ति हैं जो आपके पास हैं और आपको अच्छे और बुरे का आभास करा रहे हैं, है ना। वरना तो दुनिया तो मतलब ही है, सब लोग अगर बुरा भी कर रहे होगे तो आपकी पीठ थपाते हैं, वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिस दिन आप खाई में जाकर गिरते हो उस समय आपको निकालने वाला कोई नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि निंदक जो होता है वो आपके अंदर की गंदगी को दूर करने का काम करता है। तो निंदा करने का मतलब होता बुराई करना, इसका उल्टा होता है स्तुति, है ना। एक मैंने स्तुत्य बताया था, इसका हे लिखवाया था, ठीक। विष तो आप जानते हैं, तो विष का होता अमृत। जटिल आप जानते हैं, जटिल या कठिन, इसका मतलब होता सरल। तो ये 5 हमने कर लिए बेटा, है ना, विलोम शब्द, ठीक। 5 अपने पास में हो गए विलोम शब्द। चलिए एक सेक्शन F जहां हम बात करते हैं पर्यायवाची की, और एक ही हम पर्यायवाची करते हैं। तो एक हम पर्यायवाची करते हैं, करना है। देखो एक शब्द लिखा हुआ है गर्दन, क्या है शब्द? गर्दन। तो हमारे पास जो शब्द है वो है गर्दन। बस इतना याद रखो कि गर्दन शब्द जो है वो तद्भव है, उसका जो तत्सम होता वो होता ग्रीवा। तो बस केवल एक ही याद रखना, ये पेपर में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि गर्दन ग्रीवा का पर्यायवाची है ना। नेक भी अंग्रेजी में बोलते हो, तो आप छोड़िए, है ना, ग्रीवा ही ठीक है बस। चलिए उसके बाद में हम करते हैं सेक्शन जी में हम चलते हैं। तो तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, है ना। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो आज भी उसी फॉर्मेट में हमारी हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, बिना बदले हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तत्सम है। और जो बदल के इस्तेमाल हो रहे हैं वो तद्भव है। हम 5 तत्सम तद्भव करते हैं बेटा। एक तत्सम तद्भव एक है अपने पास में, है ना, क्षेत्र। दूसरा है घोटक। तीसरा है चतुष्पादिका। पांचवा है, ये चौथा है सॉरी, है ना, स्मरण, स्मरण करना, याद करना। और पांचवा है लवण। लवण जो होता है, लवण साल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्षेत्र का होता है खेत, क्षेत्र का होता है खेत। तो क्षेत्र का खेत। घोटक होता घोड़ा, घोटक होता है घोड़ा, हॉर्स। चतुष्पादिका, वो घर में तुमने देखा होगा चौकी होती थी, चौकी, है ना, चौकी, है ना, 4 पैरों की चौकी होती थी, उसको बोलते थे चतुष्पादिका। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना, सुवरण, है ना। आपने सुना होगा, है ना, कि दुख में सुवरण सब करें। दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, सुख में कोई याद नहीं करता। जो सुख में सुमरन करे तो दुखी काहे को हो। मालिक का नाम दुख में सब लेते हैं, सुख में कोई नहीं लेता, है ना। और अगर वो सुख में मालिक का नाम ले में तो दुख जीवन में नहीं हो सकता। ये भी तय बात है, ये भी सही बात है। मालिक के नाम का मतलब होता है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, है ना। आप अपने कर्मों को बेहतर करिए। अगर आप अपने कर्मों को बेहतर ढंग से करते हैं तो आपको जीवन में कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। कर्म प्रधान है, ठीक। लवण आप जानते हैं, लवण साल्ट होता है, इसको बोलते हैं नोन। क्या कहते हैं बेटा? नोन। तो लवण को हम बोलते हैं नोन, नोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पर्यायवाची भी कर लिए और तत्सम तद्भव भी हमने कर लिए। आखिरी सेक्शन है एच वाला जो हमारा होता है बेटा, हाँ जी। एच सेक्शन में हम लोग बात करते हैं रचना और रचनाकार की। रचना, रचनाकार, ठीक है। तो रचना और रचनाकार में किताब है वरदान, एक किताब दूसरी है बेटा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। एक किताब का नाम है चिता के फूल। एक किताब का नाम है बेटा
माटी की मूरत, माटी की मूरत। और एक आखिरी किताब आज की जिसका नाम है चंद्रकांता। चंद्रकांता। तो हमारे पास में किताबें हैं 5 और बहुत सुपर किताबें हैं, किसी ना किसी एग्जाम में वो आई हैं या उनके आने की पूरी संभावना है। मैं आपको 5 वो किताबें कराता हूं जो कि कहीं ना कहीं है ना या तो आई हुई होती है या उनके आने की पूरी संभावना होती है। वरदान। देखिए, आपको कोई व्यक्ति वरदान कब देगा और आपको कोई व्यक्ति अभिशाप कब देगा। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो आपको वो अच्छा कहेंगे, वो आपको वरदान देंगे। जैसा हम कहा जाता है कि बुजुर्गों के है ना जब चरण स्पर्श करते हैं तो हम हमसे कहते हैं आयुष्मान भव है ना, चिरंजीवी भव, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, तो सवाल इस बात का कि वरदान तभी दे रहे हैं ना जब हम उनके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए वरदान को लिखा है प्रेमचंद ने, प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है वरदान को। देखिए, भारत की दुर्दशा है ना, भारत की दुर्दशा, भारत की जो दुर्दशा हुई वो किसकी वजह से हुई है ना। तो देखिए, ठीक, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो मैंने क्यों काटा था वो पता, प्रेमचंद होता, प्रेमचंद्र नहीं होता। ये वर्तनी पूछी गई है मुंशी प्रेमचंद, तो प्रेमचंद है, प्रेमचंद्र नहीं है। मैंने रह लगा दिया था, वो गलती थी मेरी। ठीक है, उसको मैंने ठीक करा है। देखिए, भारत की जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा इसलिए हुई है कि भारत में राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं हैं। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा कि राजा था लेकिन सत्य बोलता था, सत्य के लिए काम करता था, प्रजा के लिए काम करता था, है ना। आज के जो महारथी हैं, है ना, आज के जो महारथी हैं, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, है ना, सब जानते हैं। भारत की जो दुर्दशा हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं हैं। भारत में हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं हैं। भारत में अगर हरिश्चंद्र जैसे लोग होते, है ना, तो भारत की दुर्दशा ना होती। तो भारत दुर्दशा याद रखने का तरीका मैंने बताया है कि भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा हुई है हरिश्चंद्र जैसे लोगों का ना होना। इससे आप याद रख लोगे। चिता के फूल और माटी की मूरत, ये दोनों को लिखा है राम वृक्ष बैनीपुरी ने, राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी ने लिखा किसको, है ना, हाँ जी, चिता के फूल और माटी की मूरत, राम वृक्ष बैनीपुरी। चंद्रकांता सब जानते हैं, है ना, नाटक भी आता था नीरजा गुलेरी का, अजीब नामो निशान सा का चंद्रकांता। नीरजा गुलेरी उसका डायरेक्टर था, वो टीवी पर नाटक आता था, लेकिन उसका जो लेखक था चंद्रकांता का, उनका नाम है, जो चंद्रकांता में आपने देखा होगा 2 राज्यों के बीच की कहानी थी चंद्रकांता, है ना, उनके बीच का टकराव दिखाया गया है। ठीक है, तो नीरजा गुलेरी जो था वो उसका प्रोड्यूसर था, उसका बहुत फेमस नाटक हुआ वो चंद्रकांता के नाम से। तो इसको लिखा था किसी ने, देवकीनंदन खत्री ने, है ना। चंद्रकांता संतति को लिखा है, भूतनाथ को लिखा है, तो देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, तो बेटा देखिए, मैंने 5 किताबें भी आपको करा दी हैं। अगर आप मेरे साथ लगातार एनर्जी के साथ में जुटे रहेंगे तो मैं पक्का आपसे कह सकता हूं कि आने वाला दौर आपका होगा। ये जो आप अपने भविष्य को हाथ की लकीरों में ढूंढ रहे हैं, इन हाथ की लकीरों में अपने भविष्य को मत ढूंढिए। इस हाथ की मुट्ठी में अपनी, है ना, किस्मत को देखिए, इन उंगलियों से कर्म करिए। ठीक है, दिमाग से सोचिए और थोड़ा संघर्ष करिए। मैं सच्चाई बताता हूँ जीवन की कि दुनिया में कुछ भी शॉर्टकट में नहीं मिलता है, कुछ
किसी भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, है ना, कि आइए मैथ पढ़ते हैं शॉर्टकट तरीके से, है ना। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, आपको लॉन्ग वे में चलना पड़ेगा, लंबे रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपकी जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना ही अच्छा आपका परिणाम होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, तो मेरी तो यही कामना है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। ठीक है, आप आसमान में चमकते हुए सितारे बने, है ना। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।